ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज तथा नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं प्रेम संपुट ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे हैं। देवंगना के प्रश्न के अनुसार कृष्ण लंपट भी नहीं है, और कृष्ण बहुनिष्ठक भी नहीं है। क्यों देवांगना ने कहा जो लंपट है, बहुनिष्ठ है, छल है, कपट है, दूसरे के कष्ट देने वाले हैं, तो ऐसे कृष्ण के साथ आप क्यों प्रेम क्यों करते हो? तो उसी प्रसंग में प्रेमवती श्रीमती राधिका उत्तर देते जा रहे हैं। हे देवी, वास्तव रूप में हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण छल कपट नहीं है।
कामुक भी नहीं है, इज नॉट लस्टी। उनकी सारे गुणों की वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण जैसे प्रेमवान, कृष्ण जैसे गुणवान, कृष्ण जैसे सरल और सहृदय वाले न भूतो न भविष्यति। कौन से श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे? हैं 87 में आ रहे हैं, कल हो गया था ना। जिससे यही कहना चाहते हैं, ये कृष्ण श्रृंगार बट में हमें लेकर जो श्रृंगार आदि के, इसके पश्चात मुझे दुख सागर में निमज्जित करके जो चले गए थे, उसके कारण तो सुनो। ये वास्तव रूप में विपक्ष वाली आकर के कहीं हमें दोनों को देखें, इस समय से श्रृंगार आदि करने के लिए जो आप श्रृंगार कर रहे, जो कृष्ण श्रृंगार कर रहे थे, उससे उन लोग के हृदय में क्या होगा? ईर्षा, द्वेष होगा। और फिर आगे जाकर के वो लोग भी मुझे तिरस्कार आदि करेंगे। जो कथा हम काल सुनाया था, राधा जी कार्य है। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके ही ये मुझे यह प्रेम रूपी बड़वा नल में डाल दिया, जिससे वह सखियों के जो है हमारे प्रति समवेदना हो। समवेदना माने सिंपैथी है। आप भी दुखी हो, मैं ही दुखी हूँ, तो एक दूसरे के दुख देख करके उसमें क्या होता है? सिंपैथी होती है। इसलिए मैंने कल कहा था ना, सिंपैथी इज ए गोल्डन की व्हिच अनलॉक। उसके लगा नहीं जाता है, वो तो केवल ऊपर से दिखाने के लिए ही सोने को ताला को रखा जाता है। सोने को ताली चाबी जो है, कोई अपने घर में कोई लगाता है तो चोर तो वही सोने ताले के लेकर के चला जाएंगे, हैं? ठीक उसी प्रकार सिंपैथी, सहानुभूति मानो एक सोने ताला की चाबी के भांति है। वो परम आदरणीय है। इस जगत में तो इसी की कहते सिंपैथी, जो जितनी प्रकाश करते हैं लोग, उसके उतने उनके प्रति अनुरक्त होते हैं। और सिंपैथी यदि नहीं हो, सहानुभूति नहीं हो, तो हृदय में छल कपट आग के चित्त के दूषित भी कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं विरहिणी राधा के समीप आने पर उनकी प्रेमाग्नि के शिखा को बलपूर्वक उन गोपियों को जलाने लगेगी, तब ये अपने प्रेम के क्षुद्र दीप के अग्नि के समान समझ सकेंगे। अभी 88 में श्लोक में आ रहे हैं, एवंच से तत्पति से तत्सती मदि दीप्सितम एकम आसाम रासखम नाट्यकम अनुमंडलातम गतानाम मध्ये तया सह रुचानु विराजमाननं एनं विलक्क न भवेत ओपि काचित ईर्षा। इस प्रकार राधा जी को भी मेरे वियोग में रोदन करते हुए देखकर अन्यान्य गोपियों की राधा के प्रति सहानुभूति हो जाएगी, जिस कथा मैंने अभी बताया। इस प्रकार समस्त ब्रजरमणियों की मेरे अभिलषित एक प्रकार मनोभाव को भी प्राप्त कर एक साथ ही मुझे
ढूंढेंगे। यही तो कृष्ण कह रहे हैं। राधा के प्रति संवेदना सिंपैथी प्रकाश करके फिर कृष्ण कहने लगे ये सभी गोपियां एकत्रित होकर के मुझे ही ढूंढेंगे। बोले ये भी तो दुखी है, हम भी दुखी हैं। रास नृत्य के समय जब वे मंडलाकार में अवस्थित होंगे, उस समय उस मंडली के बीच में राधिका को मेरे साथ कांतिमयी रूप में विराजमान देखकर भी उन्हें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होगी। फिर जब रासलीला पुनः जब रास मैं करूँगा, कृष्ण कह रहे हैं, मैंने समस्त कथा राधा जी दिव्यांगना की कह रहे हैं। ये कृष्ण जब पुनः रास करेंगे तो मुझे ही मध्य में रख करके ही और समस्त गोपियों के साथ रास विहार करेंगे। इससे गोपियों के किसी प्रकार ईर्ष्या नहीं होगी। इसी कारण से ही कृष्ण मुझे श्रृंगारवट से मुझे त्याग करके और दुख सागर में पतित करके वो चले गए थे। क्यों है? इसी की कहते प्रेमवान कहा जाता है। प्रीति तो उसी रहता है जो अपने प्रियजन के कैसे सुख हो। कृष्ण राधा जी के छोड़ करके जाना कितने कष्ट होता है कि नहीं होता है? बोली राधा जी के हृदय में जितने दुख होता है, उससे कोटि गुण दुख किस में होता है? कृष्ण में है। जैसे गुरुदेव कहते थे, कृष्ण द्वारका में व मथुरा में रह करके जो दुख अनुभव कर रहे हैं, और राधा जी वृंदावन में रह करके कृष्ण के विरह में जो दुख अनुभव कर रहे हैं, दोनों के दुख के यदि हम एक साथ में तुलना करें, बैलेंस करें, किसके दुख अधिक होगा ये आप बताओ? राधा जी के दुख अधिक है कि कृष्ण के दुख अधिक है? समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? पहले बोले कृष्ण के दुख अधिक है, कृष्ण अधिक दुख अनुभव कर रहे हैं। क्यों? देखो वृंदावन में कृष्ण विरह में, वृंदावन में श्री कृष्ण राधा जी के विरह में जो तड़प रही है, किंतु उस समय तड़पने समय उनकी कुछ सखियां उनको क्या करते हैं? उनके कुछ सांत्वना देते हैं, उनके पास रहती हैं, उनके विरह रूपी जर व जाला की जो है वो सांत्वना देती है। विरह में क्या होता है? बुखार होता है, विरह जाला जर कहा जाता है। जर माने ताप बढ़ता है। तो वृंदावन में देखो राधा जी जब कृष्ण विरह में जब तड़प रही हैं, उसकी सांत्वना देने के लिए, उसकी सेवा के लिए कितने सखियां उनके चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो इसी के तो हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ललित माधव नाटक में ये वर्णन करते जा रहे हैं। ललित माधव नाटक में ये समस्त वर्णन है। ये श्रीमती राधिका जब कृष्ण विरह में जब दग्धीभूत होते हैं, जलन होता है, तो उनकी सेवा के लिए सारे सखियां लगे हुए हैं। जैसे आपकी बुखार हो, उदाहरण दे रहा हूं, भगवान न करे ये देखो आपके बुखार जब 102 डिग्री व 3 डिग्री 4 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तब आपके परिवारजन आपकी सेवा में लगे रहते कि नहीं लगते? कोई चरण दबा रहे हैं, कोई हाथ को दबा रहे हैं, कोई पैर को दबा रहे हैं, कोई सिर को दबा रहे हैं, कोई सिर पर आपके जल पानी की पट्टी दे रहे हैं बुखार ये करने के लिए। करते ही नहीं करते हैं?
ठीक उसी प्रकार वृंदावन में राधा जी जब कृष्ण विरह में उनके जब ऐसे विरह रूपी ज्वर कहा गया, ज्वर माने ताप, बुखार जिसको कहते हैं, विरह रूपी बुखार, हिंदी में बुखार कहते हैं, बांग्ला में जर कहते हैं, और संस्कृत में जर शब्द भी है, विरह जर है। अच्छा बताओ, उस समय सारी सखियां तो उनकी तो सेवा कर रही है, उससे उनके विरह रूपी ताप क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो सकता है? किंतु कृष्ण जब मथुरा अथवा द्वारका में वही राधा जी की विरह में जब संतप्त हो रहा है, उनके वहीं पर कौन सेवा करेगी? क्योंकि उनके भाव तो जाने तब तो सेवा करेंगे, हैं? वो लोग समझते नहीं हैं। ये कृष्ण द्वारका अथवा मथुरा में रह करके जो राधा जी की विरह जर में जर्जरित होकर के हैं, और ना किसी के पास किसी को कथा भी बोल सकते हैं। हाँ समझे, कृष्ण राधा यदि गोपियों की विरह में इतने होते, कहते भोजन करो, महिषिया ने कहेंगे भोजन करो, इतना ही कह देंगे, आज मेरा भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? भोजन में आज रुचि क्यों नहीं है? ये जो मूल सत्य जो है, ऊपर से कहेंगे रुचि नहीं है, बस इतना ही तक, किंतु क्यों भोजन में रुचि नहीं है, तो इस कथा को उन लोग के सामने व्यक्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुदेव भी कहते थे, ये श्रीमती राधा जी के विरह, कृष्ण विरह जो है, बा विरह रूपी जर ताप जो है जितना होता है, कृष्ण में अधिक है। फिर जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आपके मन दुखी हो, यदि आप अपने मन दुख की दूसरे निकट यदि आप व्यक्त करो, देखो चित्त हल्का हो जाता है। समझ में? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं, एक व्यक्ति दुखी है, वो अपने दुख के यदि किसी के निकट व्यक्त करें, बोले, तब अपने उनके कुछ सांत्वना मिलता रहता है, उनके दुख कम हो सकता है। पेट में आपके क्या हो गया? वायु हो गया है। वायु होता है ना, पेट डब 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 करता है। यदि पेट में आप ऐसे करो, डब डब करे, डॉक्टर ऐसे दिखते हैं ना, ये डब डब करे मतलब आपके पेट में वायु है, गैस है, ये समस्त लक्षण दिखाते हैं। तो पेट में वायु यदि आपके नहीं निकले तो आपको अस्वस्थ होगा कि नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार इसको उदाहरण की तरह समझो, कृष्ण द्वारका अथवा मथुरा में जब रह रहे हैं, अपने ये हृदय के जो पीड़ा, प्रेम की जो पीड़ा बा, काम की जो पीड़ा है, गोपियों के साथ मिलने की जो प्रबल जो उत्कंठा, वो बोले किसको? एक समभाव संपन्न व्यक्ति के सामने तो बोल सकते हैं, और ना उधर द्वारका में वह ब्रजदेवियों की ब्रज प्रेम के बारे में किसको ज्ञान है? जिसके जिस वस्तु में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके वो समस्त कथा बोले तो शास्त्र में कहा जाता है कैसे? जिस प्रकार राग में घी डाल देना। राग समझते हो किसको कहा जाता है? छाई है। छाई भस्म में यदि कोई घी डाले, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ समझने वाले व्यक्ति होना चाहिए। किंतु द्वारका व मथुरा में ब्रज प्रेम के बारीमार गोपियों की ऐसे सर्वोत्तम प्रेम के बारे में जानने वाले तो उनको कोई है ही नहीं। इसलिए कृष्ण इस कथा को बोल नहीं पाते, केवल मन ही मन अपने आप दुख सागर में डूबे रहते हैं। अथवा कृष्ण अपने मन को डाइवर्सन करने के लिए
डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, राज कार्यों में रहते हैं, मन को लगा देते हैं, किंतु जब एकांत जब होते हैं तो वही स्मृति उनके पर आ जाता है। कौन सा स्मृति? राधा आदि गोपियों की जो प्रेम की वह स्मृति आ जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि यद्यपि हम लोग श्रीमद् भागवत में गोपी गीत, भ्रमर गीत, जितने भी विरह गीत हम सुन रहे हैं, ऐसे लगते हैं कि कृष्ण अपेक्षा गोपियों की विरह अधिक जैसे लग रहे हैं, किंतु यदि सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में आप प्रवेश करके देखें, कौन विरह में डूब रहे बेसी, ज़्यादा किसको दुख किसको हो रहा है, कौन अधिक रूप में विरह में दग्धीभूत कौन हो रहा है? कृष्ण। सिद्धांत है कि नहीं? आपके हृदय में दुख है, वो दुख के यदि बोल दो हल्का हो जाता है। मन में यदि कुछ भी भावना रहे, उस भावना की यदि आप दूसरे के निकट, अपने समाजातीय भाव संपन्न व्यक्ति के निकट, सखी के निकट यदि व्यक्त कर दिया जाए, तब हल्का हो जाता है। फिर दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, कई उदाहरण, विश्वनाथ कितने उदाहरण दिया। जैसे देखो बाढ़ आती है, बाढ़ समझती कि नहीं? समझ, ऊपर से बारिश भी हुआ, और धीरे और भी पर्वत से भी पानी भी आ गया। सो दोनों पानी की इतने प्रबल जो तेज आकर के नदी में जब आ जाते हैं, तो नदी के जो माने पानी बहने के जो क्षमता जो है उससे अधिक हो जाता है। तो उस समय वो पानी क्या करते हैं, वो नदी क्या करते हैं, दोनों तट के ऊपर वो उछाल देते हैं। उसी की तो हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। आज नदी में बाढ़ आ गई है, आज समझ में आ रही, नींद आ रही ना? हाँ, अच्छा, इसको बाढ़ कहते नहीं कहते नहीं? अर्थात जितने हमारी क्षमता है उससे जब अधिक हो जाता है, तब हम क्या करते हैं और दूसरे को बांट देते हैं। तात्पर्य क्या है जी? वृंदावन में राधा जी अपने हृदय को बात अपने सहेलियों के साथ कर रही है। कई श्लोक में तो कहा दिया, राधा जी कह रही है, सखी हमारे प्राण धारण करना संभव नहीं है कृष्ण विरह में। मरीब सखी मरीब निश्चय मरीब, राधा है नो ए कृष्ण है नो गुण निधि कार्य दिया जाओ, ना पढ़ाइयो राधांग ना भसाइयो जले, मोरी ले तुलिया रखो तुम्हारे ले डाले। इसमें वैष्णव पदावली है। राधा जी स्वयं कह रही हैं, पीड़ा भी नवकाल कूटम, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद भी श्लोक भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण विरह कैसे है? नवीन कालकूट विष सर्प के भांति है। ये सहन करना तो किसी लिए मेरे संभव नहीं है, मैं मर जाऊंगी। किंतु सखी ये काम करो, ये मोरी ना पड़ाइयो राधांग ना भसाइयो जले। ये राधा जी की जो अंग जो है, जो तो मैं मर जाऊंगी, ये मेरे शरीर को तुमने आग में मत जलाया करो, आग में जला मत, अथवा ना भसाइयो जले, यहाँ तो भी जमुना के जल में भी प्रवाहित मत करना। क्या करो? मोरी ले तुलिया रखो तमाले डाले। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे मृत शरीर को क्या करो, वृंदावन में जो तमाल वृक्ष है, उस तमाल वृक्ष के डाल पर ही रख देना। क्यों? मेरे एक विश्वास है, पूर्णमासी ने जो कही विरह दशा में, जो कृष्ण सत्यवाक है, इज कंप्लीट ट्रूथफुलनेस, वो एक दिन वृंदावन में आएंगे और कृष्ण के अमृत हस्त मुझे स्पर्श होगा। राधा जी कह रहे, और कृष्ण के अमृत हस्त प्राप्त होने के साथ ही साथ मृत शरीर भी क्या होगा?
संजीवित हो जाएगा, है? क्योंकि कृष्ण के हाथ में क्या है? अमृत है। कृष्ण तो अमृतवान ही है उसके, है? आज अमृत स्वरूप है। अमृत को किसी की प्रकार से जो कोई स्पर्श करे, जान में अनजान में, वो क्या हो जाता है? अमर बन जाता है। जथा अगधराज इव। अगधराज शब्द की अर्थ होता है क्या है? इस संजीवनी व अमृत कहा जाता है। जो अमृत कहीं भी एक बार स्पर्श हो जाए, वो मृतक भी वो क्या कर देते हैं? संजीवित करा देता है। क्यों? उसमें शक्ति है। संजीवन करने की उसके क्या है? शक्ति है। इसलिए राधा जी कार्य है। देखो राधा जी अपने कृष्ण विरह की जो दुख जो है वो दूसरे के बंटवार कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने उदाहरण दिया, समुद्र के नदी के जल क्या करते हैं? अपने को स्थिर करने के लिए वो उछाल देते हैं दोनों तट के ऊपर, मानो दोनों छोर के ऊपर क्या करते हैं? प्रभावित कर देते हैं, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। फिर कुछ समय के बाद जब वर्षा बंद हो जाती है, व पहाड़ से ऊपर जल आना बंद हो जाता है धीरे धीरे, तब नदी समतुल में आ जाता है। अच्छा, राधा जी में ये सब है, उनकी दुख की सांत्वना देने के लिए सखियां हैं। किंतु देखो कृष्ण जब मथुरा अथवा वृंदावन में जब रह रहे, मथुरा अथवा द्वारका में रह रहे हैं, किसको बताएंगे ये सब कथा? हम अब तुलना करें, तुलना किसके साथ करें? कृष्ण के विरह और राधा जी के विरह। कृष्ण तो वृंदावन मथुरा में अथवा द्वारका में रह करके बोल नहीं पाएंगे किसके साथ। क्यों? वहीं पर सब ऐश्वर्य मार्ग की है। सब ऐश्वर्य मार्ग के रहने वाले व्यक्ति के निकट यदि माधुर्य मार्ग की कथा श्रवण कराए, उसके समझ में नहीं आएगा। गोपियों की जो प्रेम है, वो प्रेम के क्या कहते हैं? समर्थारति संपन्न प्रेम कहा जाता है। और द्वारका में अथवा मथुरा में जो प्रेम, उसको क्या कहा जाता है? समंजसारति अथवा साधारण रति में। मथुरा में साधारण रति कहा गया, कुब्जा आदि में। द्वारका में समंजसारति कहा जाता है। और वृंदावन में गोपी के हृदय में जो कृष्ण के युवती जो प्रेम जो है, ये है क्या चीज? समर्थारति। ये समर्थारति की जो प्रेम जो है, ये लोग क्या समझेंगे? द्वारका मथुरा के लोग समझ नहीं पाएंगे। यही तो कहते जा रहे हैं। उज्जवल नीलमणि ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु आदि अध्ययन करने में यही तो दिखाते जा रहे हैं। तो कृष्ण वास्तव रूप में जो है, मैंने जो कहा था, कृष्ण प्रेमवान है, वो गुणवान है? वो लंपट नहीं है। वो वास्तव रूप में ही मुझे ही प्रेम करते हैं। आज समझ में नहीं? वो एकांतिक निष्ठा मेरे प्रति ही रखते हैं। जो आप कह रहे हो कृष्ण बहुनिष्ठा है, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण बहुनिष्ठा नहीं है। कौन कह रही है? सब राधा जी कह रहे हैं। केवल मेरे प्रेम को दूसरे के निकट प्रकाश करने के लिए वो बहुनिष्ठा आदि दिखाते हैं। समझो, एक बहुनिष्ठा होता है और एकनिष्ठा होता है। राधा जी कह रही हैं ये कृष्ण वास्तव रूप में जो है वो एकनिष्ठा है, अर्थात मेरे ही प्रति ही निष्ठा रखने वाले हैं वो है। किंतु वो हमारे प्रेम के उज्ज्वलता करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए है, वो बहुनिष्ठा में दिखाते हैं। दूसरे गोपी के पास जाते हैं, चंद्रावली से लेकर के जितने भी गोपियों के पास जो प्रेम विहार आदि करते हैं।
यदि ये एकनिष्ठा नहीं होता, अच्छा इसके प्रमाण कहाँ मिलेगा? इसी की तो हमारे राय रामानंद और महाप्रभु संवाद में, रामानंद संवाद में आ रहे हैं, कंसारोपी संसार है श्रृंखलावत, रास चल रही है। राधा जी मानवती होकर के जब रास छोड़ करके चले गए, समस्त सखियों की सामने ही है, अर्थात समस्त सखियों की उपेक्षा करके है, और कृष्ण क्या करने लगे? राधा जी की पीछे पीछे दौड़ने लगे उनकी मान मनाने के लिए। तो इसके द्वारा ही तो प्रमाण होता है ये कृष्ण किस प्रकार राधा जी की एकनिष्ठता उसमें है? मंडली छड़िया कृष्ण गेला राधा अन्वेषणे, चैतन्य चैतामृत में मंडली छड़िया, अरे हजारों गोपियां, सैकड़ों गोपियां हैं, तो राधा जी मान करके चली गई तो क्या हो गया? किंतु एक ही राधा के बिहन में, राधार बिहने भांगिल जे रस है। केवल एकमात्र राधा जी नहीं रहने पर कृष्ण ने क्या कि वो रास को वहां पर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इसके द्वारा ही तो प्रमाण कर रहे हैं। गीत गोविंद नाटक, गीत गोविंद ग्रंथ में यही तो महापुरुष सुनना चाहते थे। हाँ समझो, और उसके पीछे पीछे स्वयं कृष्ण भी चले हैं, और सब गोपियां देखने लगे। और इसके द्वारा प्रमाण किया क्या? ताते है राधा प्रेम शब्द शिरोमणि, राधा प्रेम जो शब्द शिरोमणि है, क्राउन्स एंड ज्वेल्स, कैसे? इसी श्लोक के द्वारा ही गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी पाद वर्णन के यह सुनकर के महाप्रभु प्रसन्न हुए। पहले तो उनकी कथा को सुना दिया, वृंदावन की रास की कथा, जो उसको कहा जाता है पंचायती रास है। में जी दूसरी गोपियों के डर से कृष्ण राधा के चोरी करके ले चले, बोले चोरी करके ले गए तो इसका मतलब कृष्ण के हृदय में डर है। जो दूसरे गोपी मान करेगी और इसके लिए चोरी करी है, चोरी करके ले गए। किंतु वासंतिक रास में जो जयदेव गोस्वामी पाद जो दिखाया, अभूत तो जो प्रेम जो है इसकी द्वारा प्रमाण हो जाता है। जो कृष्ण कैसे राधा के प्रति एक निष्ठता रखते हैं, इसलिए कहते हैं अकेला राधिकार बिहने भांगी लजे रास। चलो सब सखी के सामने है, कोई हमारे प्रति ईर्ष्या करे, देश करे, कृष्ण परवाह नहीं करते। परवाह समझते हो मैंने? कोई नहीं, हाँ, डोंट केयर, कंप्लीटली एरोगेंट है, जो कुछ करते करें तो है। आज में किसी को उपेक्षा नहीं करते, ये अपेक्षा नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार राधा जी यही तो कहते जा रहे हैं, ये वास्तव रूप में आपने जो बताया, माने देवांगना जो बताया, ये आपने बताया कृष्ण लंपट है, बहुनिष्ठ है, वास्तव रूप में राधा जी कह रहे हैं हे कृष्ण ऐसे बहुनिष्ठ नहीं है, कृष्ण लंपट नहीं है, कृष्ण छल नहीं है, कपट नहीं है, वो केवल ही मेरे प्रेम को जो है वो हृदय में रखते हैं और उस प्रेम को जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं देखो कैसे सुंदर। इस प्रकार राधा जी मेरे वियोग में रोदन करते देखकर, कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? 88 हैं, हो गया 89। लोग जिस प्रकार भविष्य में अपने नेत्र के रोशनी की वर्धित करने के लिए तीव्र काजल द्वारा अपने नेत्र के कुछ कष्ट देखकर भी रंजित करते हैं। जैसे आँख में काजल लगाओ, थोड़ी 2-1 मिनट के लिए आँख में क्या होगा? जलन होगा, किंतु इसके पश्चात आँखों की सारे जो दूषित वस्तु जो है
वो पानी की भांति निकल करके आ जाएगा। फिर आंख कैसे होगा? सच्चा निर्मल हो जाएगा। है जैसे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ क्या करते हैं? बालक के आंख में अंजन क्यों लगाते हैं? इसी कारण से है। आंख में अंजन माने काजल लगाने पर आंखों की उज्ज्वलता और भी प्रकाश होती है। और ठीक उसी प्रकार स्वयं राधा जी भी कर रही हैं। जिस प्रकार भविष्य में अपने नेत्र की रोशनी को वर्धित करने के लिए तीव्र काजल द्वारा अपने नेत्र के कुछ कष्ट देखकर भी रंजित करते हैं, उसी प्रकार यदि हितैषी मित्र किसी प्रकार अपने बंधुओं के कष्ट भी देते हैं तो उसका कारण ही भविष्य में उन्हें सुख रूपी संपत्ति प्रदान करना चाहते हैं। आज समझे? उसी दिन मैंने कहा था गुरु वैष्णव हमें क्यों शासन करते हैं? वास्तव में गुरु वैष्णव हमें शासन इसलिए करते हैं यह हमें सुधारने के लिए। और गुरु वैष्णव अपने जो प्रेम, जो धन, महामूल्यवान धन, वो मुझे देना ही चाहते हैं। आज गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, शायद आप लोग भी जानते हैं कथा को। जो है एक छोटा लड़का था, जब वो छोटा हुए माने 2-3 महीने की हो गया, उसके माता मर गई। आप लोग ना पढ़े हैं, द्वितीय भाग पढ़े हैं, विश्वनाथ ये क्या बोले विद्यासागर के द्वितीय भाग पढ़े ना, बेनी नाम से उसमें कथा है, उसी कथा को मैं बता रहा हूँ। बेनी नाम से एक लड़का था, उसके नाम रखा क्या? बेनी। अच्छा, वो जब 2-3 महीने की हुए तब उसके माँ, पिता माता दोनों ही स्वर्गवास हो गया, मर गया। तो उसके मौसी ने किया कि उसको लालन पालन करने लगे, है ना। अच्छा, और देखो माँ के समान कोई तो प्रेम दे ही नहीं सकते हैं, अधिक दे तो हम तो कहते हैं माँ से भी कोई अधिक किसी को प्रेम दे वो एक दिखावटी हो जाता है, नहीं हो सकता है। मातृ प्रेम एक अलग होता है और स्वाभाविक होता है। चलो बेनी को क्या करने लगे, उनके मौसी पालन पोषण करने लगे। है करते करते बेनी बड़ा हो गया, 4-5 साल हो गया कि 7 साल हो गया, स्कूल में जाने लगे। है और उसके मौसी इतने उनकी आदर प्रेम आदि करने लगे, उनके कभी शासन वो नहीं करती थी। कौन? मौसी। है अच्छा, कभी घर स्कूल में जाते थे, भाई किसके शासन नहीं करो, वो चोर बन जाता है, जो इच्छा करें। पहले चोर पहले स्कूल में क्या करने लगे, दूसरी बालों के पेंसिल कॉपी आदि चुराना शुरू किया। मौसी ने उनको कभी भी डांटा ही नहीं, जो कर रहे हैं कर रहे। ऐसे करते करते भाई देखो उनके स्वभाव बढ़ जाते हैं। आज समझ में ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, निप ऑफ द बर्ड है, कॉल है नहीं, अंकुर में उसको विनाश करना चाहिए। माने 20 वृक्ष के अंकुर में उसको क्या करना चाहिए, विनाश करना चाहिए। क्या इंग्लिश टर्म्स है? नहीं, वो प्रोभार्ब है इंग्लिश में। 20 वृक्ष के जो है उसके अंकुर में विनाश करना चाहिए। चलो, किंतु उन्होंने, वो मौसी ने तो उनके कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, जो कर रहे हैं चलो हमारे लाड जैसे कर रहे हैं करते करते जाते हैं, लाड प्यार है। तो धीरे धीरे पेंसिल चुराया, कॉपी चुराया, है स्कूल के बच्चा के जो है, ऐसे करते उनके स्वभाव क्या हो जाता है, चोरी करने के स्वभाव बन जाता है। तो चोरी करते 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 ऐसे जब 15-16 साल है, 20 साल हो गया, वो डाकू बन गया है।
फिर स्वभाव तो ये धीरे 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 स्वभाव उग्र क्या है, डाकू बन गया वो है, बदमाश ऐसे बन गए। तो एक दिन उसके लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस उसको पकड़ लिया और पकड़ के जज साहब के निकट उसको दाखिल किया। जज साहब ने कहा तुमने ये जो कार्य किया है इसके लिए तुम्हें प्राण दंड होगा। चलो तुम्हारे प्राण दंड, तुम्हारे मृत्यु दंड तुम्हारे होगा। मृत्यु दंड के पहले तुम क्या चाहते हो? ये मृत्यु दंड छोड़ करके तुम्हारे मन की जो इच्छा है तुम बताओ, वो पूरा करने के हम प्रयास करेंगे। आज समझ में नहीं है। तो बेनी ने यह कहा, ये जज साहब मैं अपने एक बार मैं मौसी से मैं मिलना चाहता हूँ, बस मौसी से मुझे भेंट कराओ। तो जज साहब ने किया कि वो उनके मौसी को बुलाया गया और जब मौसी आई तब बेनी ने कहा मौसी तुम्हारे कान में एक मैं कथा मैं बोलना चाहते हैं, किसी के पास की नहीं, आपकी कान में मैं बोलना चाहता हूँ। बोले क्या? मौसी जब आई उनके पास तो वो बेनी ने क्या कि अपने दांतों के द्वारा मौसी को कान को काट दिया, कान काट लिया। इसको देख करके सब लोग आश्चर्य हो गया। बोले क्यों? तब वो बेनी ने स्वयं कहा, जज साहब के साथ सबके पास कहा, जब मैं छोटा था, जब मैं ऐसे उदम मचाता था, ऐसे कार्य करता, चोरी करता था, हमारे मसीह हमें कभी शासन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप आज मैं इन्हें डाकू बन गया और आज मैं मृत्यु दंड के अधिकारी बन गया। यदि बचपन में मेरे मसीह मुझे डांटते तो मेरा ये स्वभाव नहीं होता, चोरी करना व डाकू करना हमारे स्वभाव नहीं होता है। तात्पर्य क्या है? ये माता पिता व गुरुजन जो हमें जो डांटते हैं वो हमारे कल्याण के लिए, और जो गुरुजन व माता पिता अपने बालक के नहीं डांटते हैं, डांटते फटकाते नहीं हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो दुष्ट बन जाते हैं, चोर डकैत बन जाता है। यही तो शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए श्रीमती राधिका भी उसी प्रकार के कह रहे हैं। ये कृष्ण वास्तव रूप में हमें जो दुख सागर में जो दिया, ये एक ही उनकी जो है हमारे समस्त सखियों के निकट हमको एक निर्मल स्वच्छ स्वर्ण के रूप में प्रकाशित करना है, जिससे समस्त सखियों के हृदय में मेरे प्रति समवेदना सिंपैथी उत्पन्न हो, जिसके आगे जाकर के रास करने में कृष्ण के सुविधा होगा है, और सब सखियां भी समझ पाएगी ये राधा जी ही कृष्ण के सर्वश्रेष्ठा प्रियतमा है और कोई कारण नहीं है। इसलिए तात्पर्य यद्यपि राधिका, यद्यपि मैं हाँ ये 89 में जो कह रहे हैं, बुद्धों के कष्ट भी देते हैं तो उसका कारण ही है भविष्य में उन्हें सुख रूपी संपत्ति प्रदान करना ही होता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मैं राधिका जय राधा का परित्याग करके कुछ समय के लिए उसे विरह पीड़ा प्रदान करूंगा, तथापि उसे हमारे भविष्य में मिलन में परम सुख की उपलब्धि होगी। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण के विचार दे रहे हैं। इसके पश्चात स्वयं राधा जी कह रही हैं, हे देवी मेरे प्रियतम, इस प्रकार सोच विचार कर अनुराग के साथ मुझे उठाकर कुछ कदम चलकर बोले, प्रियो क्षणकाल के लिए इस स्थान पर बैठो,
ऐसे कहकर उन्होंने किसी प्रकार एक कोमल स्थान पर मुझे बैठा दिया और वे उस स्थान से अंतर्हित हो गए। हे सखी प्रियतम श्री कृष्ण उस समय मुझे अत्यधिक विरह रूपी शोक से आर्त देखकर स्वयं भी अत्यंत अधीर हो गए थे तथा मुझे साक्षात दर्शन देने की इच्छा कर रही थे, किंतु किसी समय अन्यान्य गोपियों के और मेरी सखियों के मेरे समीप आ गई था तथा मेरे दुख के अत्यधिक दुख देखकर मुझे सांत्वना प्रदान करने की प्रयत्न करने लगी। श्री कृष्ण ने जो बैल के आकृति के अरिष्टासुर अथवा बकासुर, सर्प आकृति वाले अघासुर, बछड़ों की आकृति वाले वत्सासुर तथा कपट वेशधारिणी पूतना राक्षसी का वध किया था, इसके द्वारा उनका कोई दोष नहीं हुआ। मानो देवांगना कहने लगी, अरे कृष्ण ये समस्त असुरों के क्यों वध किया? तो कहने लगी इसमें कृष्ण में कोई दोष नहीं है। जैसे गोपियाँ कहती हैं ये तुमने बैल के वध कर दिया है आ गया, इसलिए तुम्हारे गोवध के पाप तुम्हारे ऊपर आ गया। जो राधा कुंड के प्रकट के जो लीला हम कथा श्रवण करते हैं तो कृष्ण कहने लगे थोड़ी वो बैल थोड़ी था, गोहत्या थोड़ी मैंने किया, वो तो असुर था। असुर तो कब जब जैसे इच्छा हो वो रूप धारण कर लेते। वो तो असुर था, बैल था, वो बैल थोड़ी था वो, तो इस समय गोवध की पाप क्यों लगेगा? किंतु गोपियाँ कहने भी जैसे भी वो तो था तो गो जाती, बैल बेच तो है। अच्छा तो क्या हो गया? गो हत्या के तुम्हारे पाप लग गया। तो कृष्ण बोले अच्छा इस गो हत्या पाप से कैसे मेरा छुटकारा मिलेगा? बोले एक काम करो, सर्वतीर्थ में जाकर के स्नान करके आओ। कृष्ण बोले अच्छा सारे तीर्थ तो मेरा चरण में ही है, इसलिए कृष्ण के एक नाम क्या है? तीर्थप्रद कहा जाता है। तीर्थ पद माने जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि सदा सर्वदा रहते हैं, इसे कृष्ण के एक नाम है कहा तीर्थप्रद है। तीर्थ में सब समय रहते हो और समस्त तीर्थ की पवित्र करने वाले ही तो वही है। क्या श्लोक है? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन गदाभृत। गदाभृत भगवान कृष्ण के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा तीर्थ में जाकर के वो तीर्थ के क्या करते? पवित्र कर देते हैं। क्योंकि पापी लोग जाकर के तीर्थ में स्नान करते हैं और पाप को वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं, इसलिए वो तीर्थ क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। और वो तीर्थ के निर्मल व शुद्ध करने के लिए जो शुद्ध भक्त हैं, जो गदाभृत भगवान के हृदय में धारण करने वाले हैं, उस तीर्थ में जाकर के तीर्थों को क्या कर देते हैं? पवित्र कर देते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मोर वैष्णव परान। है ना? गोविंद के हृदय में धारण करने वाले शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव क्या है? भगवान के हृदय में तो धारण करते हैं। और वही शुद्ध वैष्णव जब तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में जो मलिनता जो है वो मलिनता को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। देखो इसलिए कहते हैं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन गदाभृत। पहली लाइन क्या है? ये तो सेकंड लाइन है। भगवद विधा भागवता तीर्थभूता संग प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन गदाभृत। इसलिए तो संत महात्मा तीर्थ भ्रमण में जाते हैं, उनके कुछ और के कारण नहीं है, जाते हैं।
है। महत विचलांग नीनांग ऋणांग दीन चेत स्वयं है। स्वयं नंद महाराज तो यही तो कह रहे हैं। गर्गाचार्य जब आए पधारे है उनके गृह में, स्वयं तो यही कहते जा रहे हैं, या आपके आगमन से है मेरे गृह कैसे हो गया है, सर्वतीर्थमय हो गया है। इसलिए तो महत विचलंग नीनांग ऋणांग दीनो चेत साम निश्चय नाम कल्पते क्वचित। देखो कितने सुंदर है। तो उसी प्रकार जब कहने लगे, गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं है, बोले नहीं सब तीर्थ में स्नान करके दिखाओ, पवित्र हो। तो कृष्ण ने बंसी के द्वारा एक कुंड खोद दिया है, आज समझिए। और खोदने के साथ ही साथ वो खाली पानी तो है ही नहीं। तो कृष्ण ने किया कि जब समस्त तीर्थ के क्या करने लगे, स्मरण करने लगे है। और वो समस्त तीर्थ पुण्य तीर्थ आदि स्वर्ण कलश में सुगंधि युक्त जल लेकर के वहीं पर उपस्थित हुए और एक एक नाम लेकर के बताया, ये मैं कावेरी, ताप्ती, नर्मदा ऐसे नाम लेकर के उस कुंड को क्या कर दिया, पानी में भर दिया। तो गोपियां की कहा ना, देखो ये तीर्थ की जल है कि नहीं। तो कृष्ण वहीं पर स्नान किया। अच्छा, फिर इसके बाद गोपियां कहनी बोले देखो तुमने तो गोहत्या किया, तो गोहत्या करने के, गोहत्या से जो पाप है और तुम्हारे पास हम लोग रहने से तुम्हारे दूषित जो गोहत्या की जो पाप जो हम लोग भी दूषित हो गया है, इसलिए हम लोग भी स्नान करें। तो कृष्ण कहने बोले एक काम करो, तुम लोग स्त्री जाती हैं कहाँ जाओगे भाई, हमारे कुंड में स्नान करो, कृष्ण कुंड में। गोपियाँ कम नहीं है, तू अकेला कुंड बना सकता, हम नहीं बना सकते। तो राधा रानी ने किया कि अपने बलय के द्वारा, मैंने अपने हाथों की जो बाला के द्वारा, कंकन के द्वारा, इसलिए वहीं पर नीचे है ना कंकन कुंड कहा जाता है। राधा जी ने किया कि देखो दूसरी एक कुंड के स्थापित कर दिया, बनाया, किंतु उसमें तो पानी है ही नहीं। राधा जी बोली चलो, देख कृष्ण तो पहले कहने लगे देखो एक काम करो, ये सारे तीर्थ के जल तो यहाँ पर है ही, आप लोग देखा है, तो मेरे ही कुंड के पानी लेकर के अपने कुंड के पानी भर लो ना। राधा जी बोले तुम्हारे कुंड के पानी हम क्यों लेंगे, तुम्हारे से थोड़ी हम कम है क्या है। राधा जी क्या करेंगे, चलो हम लोग सब मानसी गंगा से कलश भर करके पानी लाते हैं। समस्त गोपियां, राधा जी समस्त गोपियां जब पानी भरने के लिए गई और समस्त तीर्थ आदि जो है सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह माने लेट गए, राधा जी के चरण के चारी तरफ लेट गए है। हे श्रीमती राधिके है, हम लोग के सेवा के अवसर दी है। मनिंद्रबिंद वंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमं कृपा कटाक्ष भाजनम है। यही राधे आपको अपने ऐसे कृपा रूपी कटाक्ष हमें प्रदान करोगे, हमें स्वीकार करो। बड़े बड़े मुनि लोग मुनिंद्र बिंद वंदिते, ब्रह्मा शिव आदि जिनके चरण कमल के जो है वंदना आदि करते हैं। हे राधे हम लोग तो सेवा तो थोड़ा ग्रहण करें। जब इस प्रकार वो समस्त तीर्थ आदि स्तव स्तुति आदि करने लगे तो राधा जी प्रसन्न हो गया, बोले अच्छा ठीक है। तो अब उन्होंने किया कि समस्त तीर्थ आदि फिर पुनः वह समस्त जल जो है स्वर्ण कलश में, वो कृष्ण कुंड के जल नहीं लिया, पुनः जो है कुंड की जल लेकर के स्वर्ण कलश में लेकर के राधा कुंड में भर दिया। कृष्ण बोले अच्छा अब मैं भी एक लीला कर देता हूँ। कृष्ण ने किया कि राधा कुंड और कृष्ण कुंड के बीच में जिसको संगम कहा जाता है, मिलन जो दोनों, तो उसमें क्या क्या बंसी दे करके उसको
छेद कर दिया है। इसलिए कृष्ण कुंड और राधा कुंड की जल एक ही साथ मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार राधा कुंड की महिमा जगत में भी प्रकाश कराया। फिर राधा आदि गोपियाँ अपने कुंड में भी स्नान भी किया। ये समस्त वर्णन है। इसलिए पहले कौन सा कुंड में स्नान करना चाहिए बताओ? कृष्ण कुंड में और राधा कुंड में? राधा कुंड में। जैसे हम जब जाते हैं ना, गुरुदेव साहब जाते थे हैं परिक्रमा में, कहते पहले राधा कुंड की ही अर्चन हो, राधा कुंड में स्नान हो, फिर राधा कुंड की अर्चन सब स्तुति आदि के बाद फिर कृष्ण कुंड में स्नान और स्तुति करते हैं। इधर तो राधा कुंड की कोई स्तुति आदि के मुनिंद्र बिंद्र वहीं पर नंदनंदन की है, क्योंकि दोनों कुंड ही तो है। वो कुंड राधा कुंड बने साक्षात राधा जी स्वरूप ही कहा गया, और कृष्ण कुंड मानो साक्षात कृष्ण स्वरूप, इसलिए नंदनंदन अष्टकम वहीं पर करते हैं। कहाँ पर? कृष्ण कुंड में। और राधा कुंड में मुनिंद्र बिंद वंदिते ये करते हैं। भजामी राधा, जितने भी स्तुति है राधा की स्तुति राधा कुंड में करते हैं, है इसलिए शास्त्र में दिखाया गया है। तो इसी प्रकार वही राधा जी कृष्ण गोपांगना रूपी कृष्ण के यही कह रहे हैं। ये कृष्ण ने जो जो कपट वेश धारिणी पुतना राक्षसी को वध किया था, उसके द्वारा उनका कोई दोष नहीं हुआ है। कारण सज्जन पालनकारिणी भगवान विष्णु की पराशक्ति कृष्ण में ही कड़ीभूत रहती है। जब संग बरनंदन श्याम सुंदर जब आते हैं, उनके जितने अवतार आदि जो है अवतारावली, ये कृष्ण में ही तो विराजमान होते हैं। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास के विराज क्या लिख रहे हैं? ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वो कोई असुर के नहीं मारा। किसको मारा? ये ब्रजेंद्र श्याम सुंदर कृष्ण के कार्य नहीं है। सृष्टि करना, ध्वंस करना, यहाँ तक कि पालन पोषण आदि करना है, ये ब्रजनंदन श्याम सुंदर के कार्य नहीं है। उनका कार्य किसका है? उनकी अवतार आदि के वर्ग है। विष्णु दारे करे है पालन पोषण, शिव जी के द्वारा क्या करते हैं? ध्वंस करते हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करते हैं। तब इसलिए भक्तिवान ठाकुर कीर्तन में लिखते हैं, तुम्ही सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन है, तुम्हारा इच्छाएं है क्या है? तब इच्छा मता ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मत माया सृजे कारागार। तुम्ही सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन। तो ब्रजनंदन के काम है क्या चीज? केवल गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करना। अनुग्राह भक्तनांग जो श्लोक की हम वर्णन करते हैं। इसलिए करें ये कृष्ण ऊपर से जो यद्यपि ये समस्त असुरों की जो निधन किया बा मारा है, वास्तव में हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण के नहीं है। कारण सज्जन पालनकारिणी भगवान विष्णु की पराशक्ति कृष्ण में ही कड़ीभूत रहती है, और तथा वही आविर्भूत होकर असुरों का संहार करती हैं। इसमें चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया, स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण, स्थितिकर्ता विष्णु करें जगत पालन, अते विष्णु तखन कृष्णर भीतरे, विष्णु दारे कृष्ण करे असुर संहारी। जो मैंने कहा चैतन्य चरितामृत में गुरुदेव यहाँ पर कोट कर रहे हैं। अर्थात पृथ्वी की भारहरण करना संग भगवान श्री कृष्ण का कार्य नहीं है। स्थितिकर्ता विष्णु ही असुरों का संहार जगत का पालन करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, अथवा परित्राणं साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्
धर्म संस्थापनार्थ संभवामी जुगे जुगे। ये ब्रजनंदन श्यामचंद्र के कार्य नहीं है। यहाँ तक भी नाम प्रेम प्रचार करना उनके भी कार्य नहीं है। अनुसंगे नाम प्रेम कोई प्रचार है। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं ये आनुषंगिक कार्य है का। आनुषंगिक माने आनुषंगिक किसको कहा जाता है? जो उसके केवल संग में आकर के कार्य करते हैं। जैसे आप घर में रसोई बना रहे हैं ठंडी के समय, रसोई घर क्या हो गया? गर्मी हुआ। रसोई घर के गर्म करने के लिए आप आग नहीं जलाई। आग किस लिए जला रहे हैं? रसोई करने के लिए, सब्जी आदि बाजू कुछ रोटी आदि बनाने के लिए। किंतु आनुषंगिक रूप में वो अपने आप गृह क्या हो गया? रसोई घर क्या हो गया? गर्मी हो गया है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब ब्रजनंदन श्यामचंद्र जब आते हैं, विश्व के चैतन्य महाप्रभु के जो रूप में जब आ रहे हैं, उनकी मूल कारण क्या है? आने की मूल कारण क्या है? श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो बनैवा। ये जो श्लोक जी बताया गया है, सर्व दामोदर के कर्चा जो है, ये मुख्य कारण कहा गया है। और आनुषंग में नाम प्रेम कोई प्रचार है। समझे, ये इसलिए नाम प्रेम आज दे रहे हैं। किंतु महाप्रभु जो प्रेम जो दे रहे हैं है, अति उदार चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम दे रहे हैं। क्यों? ये ऐसे सुंदर वस्तु मुझे मिला, इसके मैंने आस्वादन किया, और इस आस्वादन वस्तु के थोड़ा लोगों के मैं बांट देता हूँ, है। इसलिए कहते हैं आपनी आस्वादी, संग आस्वादन करके। और महाप्रभु उस प्रेम को जो एक छूटा फूटा जो है जगत जीवों को दे रहे हैं। क्योंकि राधा प्रेम जीवों के लिए आस्वादन करना संभव नहीं है। उनके किरण कण मानो महाप्रभु जगत जीवों को दे रहे हैं, जीव को दे रहे हैं। जिसके लिए रूप गोस्वामी पाद विदग माधव नाटक में तो वही तो लिखते जा रहे हैं, अनर्पित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलु समर्पयत उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रियम हरि पुत्र सुंदुति कदम संधीर पिता सदा हृदय कमरे स्फुरतु भा शशिनंदन। ये नाम प्रेम प्रचार जो है उनके कार्य नहीं है, वो तो जुगावतार के कार्य होता है? किंतु जब ब्रजनंदन श्यामचंद्र कृष्ण के रूप में जब श्यामचंद्र जब महाप्रभु के रूप में आया, तो महाप्रभु अपने औदार्यता के प्रकाश करते हुए मिनिफिसेंट एंड मैग्नानिमस है, उसके प्रकाश करके महाप्रभु समस्त जीव जगत को ये प्रेम बिला रहे हैं। और कैसे प्रेम दे रहे हैं? अन्यान्य जुगावतार जो प्रेम आदि देते हैं वो जैसे जो अधिकार है उसके अधिकार के अनुसार देते हैं, जे जथामांग प्रपद्यन्ते। किंतु महाप्रभु की औदार्यता क्या है ना? अवतारे विचार ना करीला। महाप्रभु के अवतार में विचार नहीं किया, कोई अधिकारी है और कोई अनधिकारी है। जारे दाखे तारे दैन प्रेम बितारेला, जिसको देखते हैं आगे। यहां पर जो लेना भी नहीं चाहते हैं, 6 प्रकार के लोग भग गया महाप्रभु के वह प्रेम नहीं लेने के, लेना नहीं चाहते थे। किंतु महाप्रभु उनके पीछे पीछे दौड़ करके गए और उनके चट्टी पकड़ करके जबरदस्ती प्रेम पिलाया। लो ये क्यों नहीं लोगे? खाना पड़ेगा तुम्हें, हैं? आज समझे, कोई कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, भाई खाऊंगा नहीं, कि खाना पड़ेगा, साले तेरे खाना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु के इतना उदार जो है, ऐसे जो दुर्लभ प्रेम, इसलिए कहते हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे, है? अच्छा है ना? इसलिए कहते हैं यदि गौरांग नहीं तो तभी की होई तो के मने धोरिताम दे। আর রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে বলো কে জানাত
के जाना तो हमारे गौर यदि ना हुई तो राधार महिमा के जाना तो है। नरहरि सरकार जो कीर्तन में लिखते जा रहे हैं वास्तविक सत्य है। यदि सच्चिदानंद गौर हरि अधुना इस कलियुग में प्रकट नहीं होते, वास्तव में राधा जी के जो सर्वोत्तम प्रेम, जो मादनाक्ष महाप्रेम हम कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव छोड़ करके किसी साहित्य में ये शब्द आपको भी नहीं मिलेगा, है ये शब्द आपको नहीं मिलेगा, है ये प्रेम की जो सर्वोत्तम सीमा हमारे सच्चिदानंद गौर हरि जगत जीवों के दर्शन कर, इसलिए कहते हैं गाओ पुनः पुनः गौरांगेर गुण सरल होई या मन। ये महाप्रभु जगत जीवों के निकट राधा जी के सर्वोत्तम प्रेम को जो है प्रकट कराया, दिखाया है। इसलिए तो कहा जाता है ये महाप्रभु अति उदार, अत्युतार्य, अति उदारमय प्रभु, और वो प्रेम को कैसे महाप्रभु जीव को दे रहे हैं। यही तो अनर्पित चरिंग चिरात श्लोक की विशेष एक तात्पर्य है, महाप्रभु की कृपा है। इसलिए कह रहे हैं इसलिए गुरुदेव भी यहाँ पर कह रहे अति श्री कृष्ण अवतार के समय उनकी शरीर में रहने वाले विष्णु ने ही असुर को वध किया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नहीं। है जो गोपियाँ ने जो आरोप लगाया ये तुमने वध किया है, किसको? बैल के वध किया, गोवध किया, ये है किसको? किसी कहते हैं नहीं, ब्रजनंदन श्याम सुंदर गोवध नहीं किया, ये तो केवल लीला दिखाने के लिए कर रहे ऊपर से है। गर्गाचार्य ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय ब्रजराज नंदन को कहा, हे ब्रजराज, तुम्हारा यह पुत्र नारायण के समान है। नामकरण से भागवत में आ रहा नारायण समगुणी, दैत्य वध आदि तथा गोवर्धन धारण आदि अलौकिक कार्य मुनिवर के उक्त वचन को साक्षी स्वरूप है। किंतु हे देवी, यद्यपि नामकरण संस्कार के समय, माने ये देवांगना करें, बोले नामकरण संस्कार के समय तो गर्गाचार्य ने कहा नारायण समगुणी है, किंतु राधा जी उसी को भी खंडन करते जा रहे हैं। किंतु हे देवी, यद्यपि नामकरण संस्कार के समय मुनिवर गर्ग ने ऐसा नहीं कहा था कि श्री नारायण रूप गुण माधुर्य आदि में कभी भी अघोरपुर श्री कृष्ण के सादृश्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते, तथापि मेरे मन में स्वतः ही यह स्फूर्ति होती है। ये शास्त्र में क्या कहा गया? सिद्धांत तत्व भेदेश ओपी श्री कृष्ण श्री कृष्ण स्वरूपयो रसन कृत्यते कृष्यते कृष्ण रूपम एवं रसस्थिति। सिद्धांत के अनुसार तो यही है, तत्व सिद्धांत क्या है? कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, किंतु रस विचार में कृष्ण नारायण में विशाल भेद दिखाया गया, वैशिष्ट दिखाया है। इसमें कह रहे हैं यद्यपि लक्ष्मीकांत नारायण और कृष्ण सिद्धांत विचार में सर्वतः अभिन्न है, तथापि आस्वादन विशेष परिपाटी से श्री कृष्ण के साक्षात मनमथ रूप में वेणुधारी, रूपधारी, गुण माधुरी तथा लीला माधुरी है, ये चार गुण अधिक रूप में प्रकाशित रहते हैं। नारायण आदि में ये चार माधुरी नहीं है, राधा जी संग करते जा रहे हैं। ये नारायण में ये चार प्रकार के
माधुरी नहीं है, गुण माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी जो कहती जा रहे है। प्रियतमा राधा जी के इस कर्ण रसायन और परम आनंददायक वचन को श्रवण कर देवांगना वेशधारी कृष्ण अत्यधिक कौतूहल के साथ फिर कहने लगे, हे राधे, तुमने प्रत्येक प्रेम को लक्षण जो बतलाया है, इस लक्षण युक्त प्रेम के तुम ही एकमात्र परम आश्रय हो, यह मेरा भली भांति समझ गई है। देवांगना कह रही हैं, हे श्रीमती राधिके, आपने जो ऐसे सुंदर शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ये कृष्ण की प्रेम माधुर्य के जो आपने वर्णन किया है, ये आप ही एकमात्र जो है प्रेम के परम आश्रय स्वरूप है, ये मेरा विश्वास हुआ है। क्योंकि एक बात है, प्रियजन के कभी दोष नहीं देखते है, ये वास्तव सत्य होता है। जिसके आपके साथ प्रेम हो उसके आप तनिक भी उनको दोष नहीं देखोगे, वो दोष भी क्या होगा उसके निकट गुण रूप में दिखाई पड़ेगा। यही तो प्रेम के लक्षण है? प्रेम की पहले लक्षण क्या होता है? उनके दोष नहीं देखेगा, वो दोष ही उनके निकट क्या होगा, गुण के रूप में होगा। आहा, अपने इतने सुंदर, दोष नहीं दिखेगा उसको है। जैसे इसी प्रसंग को हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिखते हैं, ये गोपियाँ, राधादी ने उस समय जो गोपियाँ कृष्ण के कहने लगे, तो हम लोग के दुख क्यों दिया है? हम लोग के छोड़ करके रात से आप अंतर्ध्यान हो गए, हम लोग तड़पने लगे तुम्हारे लिए, तो हम लोग के दुख क्यों दिया? प्रेम तो उसी प्रकार प्रियजन के कभी दुख नहीं देते हैं, तो हम लोग के दुख क्यों दिया? तुम्हारे लिए हम लोग तड़पने लगे, तो हम लोग के हृदय में दुख हुआ कि नहीं हुआ? क्यों दिया? तो इसमें कृष्ण कह रहे हैं, हे गोपियों सुनो, वास्तव रूप में आप लोग को मैंने आप लोग के दुख देने के लिए मैं अंतर्हित नहीं हुई। मैं आप लोग के वास्तव जो प्रेम हृदय में है वो मैं देखना चाहता था है? क्योंकि विरह अवस्था में ही प्रेम को वास्तवता जो प्रकाशित होता है, मिलन में होता ही नहीं है? मिलन में क्या होता है? प्रिय प्रिया जब एक समय मिलन हो सकता है देह के साथ देह मिलन हो रहा है, आलिंगन चुंबन आदि जो कहा जाता है, किंतु मन तो कहाँ भी चले सकते जा सकते हैं। किंतु विरह में देह, दोनों के देह अलग होने पर भी किंतु मन ऐसे एकत्रित हो जाता है और उस मन के द्वारा अपने प्रियजन की गुण ही दिखाई पड़ता रहता है। और उसी समय विरह में ऐसे होता है ये दो शरीर होने पर भी मन एक हो जाता है। दू मन पेसल एकल जानी, जिसे राय रमंद करे ना दू मन पेसल एकल जानी, दोनों की मन ऐसे एक साथ में ऐसे हो जाता है, पिस करके एक हो जाता है, एक ही मन होता है, दो नहीं होता है। जैसे रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में ऐसे कहा जाता है जी, क्या बोले वो है ना, हम लोग जिसके धुना कहते हैं, धुना समझते हो? जो थोड़ा थोड़ा जो एक प्रकार के गोंद होता है ना, जिसको जलाने से सुगंध आता है, क्या बोलते हो? हाँ? अरे धूप नहीं, जैसे गुग्गुल आदि कहते हैं, आज गुग्गुल नहीं है, वो बंगाल में हम मिलते हैं, धुना बोलते हैं ना। सफेद नहीं है वो, क्या बोले, हल्दी के बाद ही रंग होता है, थोड़ा गोल्डन कलर होता है,
एक गुग्गुल होता है जो हवन करते हैं ना, है जिसका हम लोग धुना कहते हैं। बस एक पेड़ के जो है रस से उसके गुग्गुल एक कहते हैं। एक गुग्गुल होता है और एक धुना होता है, सुगंध होता है। उसके जलाने में सुगंध है, आपके घर में सारे सुगंध हो गया, सारे प्रकार के जीवाणु कीटाणु वो चला जाता है। धुना कहते हैं ना वो। अच्छा हाँ, मच्छर भी और जितने भी कीटाणु अपने भग जाता है। चलो इस देश का जो भाषा है आप लोग व्यवहार करते ही नहीं करते। पीला रंग की होता है वो, एक गुग्गुल होता है और एक वो धुना होता है। चलो भाषा समझो। अच्छा चलो जैसी भाषा समझो, हमारे भाव के समझो, बस भाषा की तरफ मत जाओ। भाषा की तरफ मत जाओ, किसके तरफ जाओ? भाव की तरफ चलो। जो जैसे आप लोग कहते हो, उसके साथ कोई यदि वो लगा दिया जाए, चूना लगा जाए, चूना समझते हो, पान में जो ये लगा दिया जाए आप देखना, थोड़ा वो उसके खरीद करके ले आओ और वो चूना जो है पान में जो चूना लगाते हो ना उसके संग मिश्रण करो, पीस करके आग में जला दो, देखो काजल हो जाता है, काला वर्ण हो जाता है। और ना वो सफ़ेद, चूना तो सब सफ़ेद वर्ण होता है, और वो जो है वो जो ब्राउन कलर है, दोनों मिल करके दूसरी काला धारण कर लेते हैं। समझ में? इसकी भी उदाहरण दिया, बोले दोनों की ऐसे प्रेम ऐसे मिल करके एक ऐसे भाव धारण कर लेते हैं। इसलिए दोनों पेशल एक जानी, इसलिए कहता ना सो रमन ना हम रामनी, दुह पेशल मन बाबा एक जानी। मैं रमन हूं कि रमणी हूं, क्योंकि दोनों की अस्तित्व वहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ समझिए, इसी के जो है अद्वैत सिद्धि वो लोग कहे जाते हैं। अद्वैतवादी लोग अद्वैत सिद्धि और प्रेम को जो है इसलिए कहते हैं, एक कहते हैं, किंतु अद्वैत सिद्धि और प्रेम में अंतर है। वो है, ये लोग यही उदाहरण देते हैं। जो मैंने जो उदाहरण दिया, जो गुग्गुल का क्या धुना और चूना है, आप लेकर के आकर के देखना, आपको वो काला वर्ण हो जाता है ना। वो सफ़ेद, चूना तो सफ़ेद होता ही है? चूना सफ़ेद वर्ण है कि नहीं है? चून जो सफ़ेद वर्ण होता है, और जो मैंने जो धुना जो कहा वो थोड़ा गोल्डन कलर होता है, पीला वर्ण होता है। ना पीला भी नहीं रहता है, सफ़ेद भी नहीं रहता है, वो ऐसे मिलकर के वो कज्जल रूप धारण कर लेता है। हो सकता है उसमें और कोई केमिकल मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, शास्त्र में ऐसे कहा गया है। ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण की प्रेम की ऐसे घूर्णावर्त में आ जाता है, जिससे काल मैंने जो पढ़ा था, इंग्लिश में क्लास दिया था। ये 3 ग्रंथ के बारे में शास्त्र में, जैसे सहजिया लोगों की जो ग्रंथ जो है उसके क्या कहा जाए, प्रेम वर्त कहा जाता है, नाम भूल गया। और जगदानंद पंडित के क्या है, प्रेम विवर्त। और रायरवंद के क्या ग्रंथ है बताया गया, प्रेम विलास विवर्त। तीनों ग्रंथ तो देखने में एक जैसे हैं, किंतु सहजिया आदि ग्रंथ के जो प्रेम जो विलास करते जा रहे हैं, उसमें प्राकृतिक नायक नायिका की भावना लेकर के कर रहे हैं। वो पारकिया रस आस्वादन करने के लिए है। आज समझ में नहीं? ये लोग क्या कहते हैं, बाबा जी लोग क्या कहते हैं, बोले भजन तो करो, पारकीय रस आस्वादन इस जगत में यदि पारकीय रस आस्वादन नहीं किया तो वहीं पारकीय रस कैसे आस्वादन करोगे? साधने करीबे जहाँ सिद्धि ते पाइबे तहा, केवल मात्र पक्का विचार, ये चैतन्य में लिखा है ना। इसलिए जड़ भाव को ले लेते हैं वो। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कैसे वो क्या करते हैं न, दूसरी विवाहित स्त्री को जो है अपने पास रख करके वो क्या करते हैं, पारकीय रस आस्वादन करते हैं।
बोले यही हमारे ही है? ये सब क्या है? व्यभिचारी है, दुराचारी है? इसलिए वो लोग कहते हैं साधने करीबे जब साधे में तुमने पार कर साधन नहीं किया है, आज समझ में नहीं तो सिद्धि दशा में कैसे करोगे? किंतु ये दुष्ट दुराचार व अपसिद्धांत है? इसलिए जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त ग्रंथ और रायरवंद के जो ग्रंथ जो है, मैंने बताया कि प्रेम विवर्त विलास ग्रंथ में ये विशेष अपराकित प्रेम के बारे में दिखाया गया है, जिसमें विवर्त शब्द के दो अर्थ बता दिया। विवर्त के शब्द क्या है? विवर्त माने भ्रम कहा जाता है। जो वस्तु सत्य नहीं है वो सत्य रूप में जैसे प्रतीत होता है उसके कहा जाता है विवर्त भी कहा जाता है। जैसे अंधकार में आप चल रहे हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ है और उसके सर्प ज्ञान करके आप डर गए, है? ये भ्रम उत्पन्न करता है? ये भ्रम उत्पन्न हो गया। और दूसरी कहते हैं विवर्त कहते प्रेम के घूर्णायन, जहां पर प्रेम ऐसे एक स्थिति में चले जाते हैं, दिव्य उन्माद दशा में जाकर के ऐसे सुंदर प्रेम की माधुर्यता प्रकाशित होता है? उस समय एक दूसरे के भ्रम में पड़ जाता है। वो भ्रम क्या है? क्या मैं रमणी हूं कि रमन हूं? हरे कृष्ण। ना सो रमन ना हम रमणी, दूह पेसल एकल जानी। दोनों की मन की भावना आदि क्या है? मानो पीस करके एक हो गया है। इसी की कहा जाता है प्रेम विवर्त कहा जाता है? अच्छा, जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त हम पढ़ते हैं। गुरुदेव यहाँ पर कई दिन पाठ कुछ समय एक बार पाठ किया था। और राय रमानंद की तो यही तो चैतन्य चरितामृत में दिखा रहे हैं। इसलिए प्राकृत सहजिया की जो ग्रंथ जो है वो अत्यंत जो है दूषणीय है, माने वो फॉल्स है। वो उचित, वो केवल मात्र देह इंद्र की कामना मात्र होता है। साधक भजन करते करते जब अपने देह मन की अतीत हो जाते हैं और भजन करते करते जब सिद्ध देह की जब प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध स्वरूप में जब आ जाते हैं, तब उनकी इस शरीर की कोई ज्ञान नहीं रहता है। आज समझे? तब उस समय भगवान की अहेतु की कृपा से व जोगमाया के कृपा से वह शुद्ध स्निग्ध अपराकित सिद्ध स्वरूप प्राप्त करके तब इसको जो है अनुभव करते हैं। और प्राकृतिक सहजिया जो मैं कह रहा हूँ, उनके देहात्म बुद्धि रहने पर यार ये जो परकीय भाव दूसरी स्त्री के साथ जो प्रेम प्रीति आदि करना, उसके जो कहते हैं ये दुराचारित्व है। इसलिए कहा जाता है सहजिया। आउलू बाउलू करते वक्त ये सहजिया कहा जाता है। ये दोषणीय है। पाप भागी वो दारी है। वो पाप भाग माने पाप की भोग करने के अधिकारी बनता है वो। आज समझिए। इसलिए यहां पर भी इस कथा को कह रहे हैं जी, ये भगवान प्रियतमा श्री राधा के इस कर्ण रसायन को, परम आनंददायक वचन को श्रवण कर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण अत्यधिक कौतूहल के साथ फिर कहने लगे, हे राधे, तुमने प्रेम के जो लक्षण बतलाए हैं, इस लक्षण से युक्त प्रेम की तुम ही एकमात्र परम आश्रय हो, और यह भी भलीभांति समझ गया। कृष्ण ये कह रहे हैं, क्योंकि इस कथा को कौन वर्णन करेंगे? विषय जाति नहीं बोल नहीं पाएंगे। कृष्ण विषय जाति है,
देवांगना जो है वो क्या है, वो विषय जाति तो कृष्ण है, विषय विग्रह है। और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह, इसलिए आश्रय विग्रह ही, आश्रय विग्रह स्वरूपा संग श्रीमती राधिका ही यथार्थ प्रेम के परिभाषा, यथार्थ प्रेम की जो प्रकाश वो कर सकती है, दूसरे के लिए संभव नहीं है। जिसलिए मैंने काल अथवा परसों कहा था, कृष्ण वास्तव तत्व तो कृष्ण क्या है, विषय विग्रह है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव, विषय विग्रह। और राधा जी क्या है, आश्रय विग्रह स्वरूप है, शेल्टर ऑफ डिवाइन लव। दो आश्रय विग्रह जो है वही स्वयं आस्वादन करते हैं और वो स्वयं उसके कथा को वो व्यक्त कर सकते हैं। तो कृष्ण विषय विग्रह होते, कृष्ण विषय विग्रह होकर के केवल मात्र आश्रय विग्रह राधा जी की भाव और कांति लेकर के तो प्रकट हुए, उस कुछ उसके राधा जी के वो भाव को आस्वादन करने के लिए मानो प्रयास कर रहे हैं, किंतु संपूर्ण रूप से 100% है वो कृष्ण के लिए संभव नहीं है। वो आश्रय विग्रह स्वरूपा श्रीमती राधा के वो प्रेम को आस्वादन करें, कर नहीं पाएंगे, हैं? कैसे कर पाएंगे, हैं? क्योंकि आश्रय विग्रह ही है, उसकी बोल सकते हैं। कथा तो उसी प्रकार भी कहते नहीं बात है भाई, जो वस्तु जो खाया उसके तो डकार तो वही आएगा, है? जो है वस्तु आप खाया उस वस्तु के डकार, डकार समझते हो, वो गंध आएगा। मैं कभी कभी एक कथा सुनाता हूँ, तो हम लोग के याद है, एक बार एक नाटक चल रहा था, स्कूल कॉलेज की कथा है। तो एक भाई जब नाटक करना था, है जैसे रविंद्र जयंती भी होता है ना हमारे बंगाल में, है रविंद्र जयंती, उस समय नाटक फाटक करते हैं, उसके लिए तैयारी 1 महीने पहले ही करते हैं। कब होता है रविंद्र जयंती याद है? 25 बैसाख, वो फिक्स रहता है, 26 बैसाख नहीं होगा और 23 बैसाख नहीं होगा, हैं? रविंद्र जयंती उसमें देखना, पंजिका बंगला पंजिका देखना, बेनी माधव के उसमें लिखा रहता है 25 बैसाख रविंद्र जयंती लिखा रहते ना, हैं? ऐसे हम लोग उनके तिथि विधि कुछ नहीं, बस वो एक ही रहता क्या, 25 ऑफ बैसाख रविंद्र जयंती लिखा था। तो उसके लिए क्या होता है भाई, स्कूल कॉलेज में 3-4 दिन जो है उसके लिए बहुत कुछ मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कविता होता है, नाटक होता है, ड्रामा होता है। अच्छा, तो उस विद्यालय में जो है तो एक नाटक करना था, बहुत सुंदर एक नाटक करना था। तो एक लड़का था, उसके नाटक में भाग लेना बहुत सख्त था, किंतु जब प्रोफेसर जो डायरेक्टर है सबको नाटक के एक एक उनको रोल दे दिया और वो व्यक्ति लास्ट में आया, उसके लिए कोई बचा ही नहीं है। भाई इतने तो होगा, ये हीरोइन होगा, ये होगा, तो चलो नाटक करने में कम से 10-15 तो होता ही है, तो सबके दे दिया। और वो आ करके कहने के लिए सर मुझे एक नाटक, कोई एक ड्रामा रोल दे दो, है मेरा इच्छा है एक करने के, बस किसी। तो वो कहने लगे भाई सब तो समाप्त हो गया, रोल तो समाप्त हो गया, सबको दे दिया, तुम इतना लास्ट में आए हैं, बचा ही नहीं है। किंतु वो टीचर के पास पड़ गया, डायरेक्टर जो टीचर जो करे, सर मुझे एक कहीं भी जो है किसी प्रकार से एक रोल हमें दिया जाए, हैं? अच्छा, तो कहने लगे सब तो रोल तो खत्म हो गया, एक रोल तुम्हें देता हूं, क्या? डेड आर्मी माने मृत सैनिक के एक रोल देता हूं। बोले तुम्हारे रोल क्या है बताता हूं।
देखो हमारे ये जो ड्रामा जो होगी, ड्रामा में एक राजा दूसरे राजा से युद्ध होगा और युद्ध में अनेक सैन्य मारा जाएगा है, और तुमको जो है एक सैन्य के दे देता हूं, अर्थात वो सैन्य तुम्हारे रोल क्या होगा, मृत सैन्य के रोल होगा, डेड मृत सैन्य। माने हम जब अनाउंस करेंगे ये इस राजा के साथ युद्ध होने के साथ हजारों सैन्य मारा गए हैं, फिर पर्दा के उठाया दिखाया जाएगा ये मृत सैन्य पड़ा हुआ है, दिखाया जाता है ना, ड्रामा तो उसी पर दिखाया जाता है। अच्छा ठीक है, कम से कम कुछ तो मिला, कम से कम ड्रामा में तो भाग लिया, कम से कम तो दर्शक के सामने तो हम आ जाएंगे, हाथ पाथ ऐसे खींच करके आंख बंद करके पड़े रहेंगे 2-4 सेकंड, फिर वो जबरनी का जाने वो उठाया जाएगा, पर्दा उठाया जाएगा, फिर दिखाया जाएगा। अच्छा तो भाई कम से कम तो एक तो रोल तो मिल गया, प्रसन्न हो गया। देखा क्या भाई, जिसको जो रोल दिया सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब जहाँ पर जाते हैं वही पढ़ता रहता है, उसको रोल अपने आप याद करना पड़ेगा नहीं है। अच्छा किंतु उनके पास कोई रोल तो नहीं, याद करने के कुछ है ही नहीं। चलो जिस दिन ड्रामा होने वाले हैं, ड्रामा चल रहा है और ड्रामा चलती भाई, वो ठंडी के समय था, माघ महीने था, माघ महीने में थोड़ी उस दिन भी थोड़ा हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। बंगाल में क्या होता है भाई, शरीर को गर्म करने के लिए गरम गरम मुड़ा है ना, उसमें थोड़ा सरसों तेल मिला दो और अदरक के काट करके मिलाओ और खाओ, देखो शरीर गर्म हो जाएगा। खाया को भी हाँ मिर्च, और उसमें थोड़ा मूली भी काट करके दे दो, हाँ समझ में नहीं, गरम गरम मुड़ा मिर्च डाल दिया और अदरक डाल दिया और मूली है ना वो काट करके मूली डाल दी। वो बोले मेरा तो कोई काम नहीं है, थोड़ा मूली खा लेता है, मुड़ खा लिया। और इधर इतने समय ड्रामा तो आ गया, वो पीछे बैठे थे, और इधर जो डायरेक्टर जो कह रहे हैं, जो संचालक जो होता है, कह रहा देखो ये राजा के एक राजा दूसरे राजा से युद्ध होने के, इस राजा के अनेकों सैन्य मर गया और ये मृत सैनिक आया है। मृत सैनिक जैसे भाई कोई, जैसे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और भारत के बरार में हमारे भारतीय सैनिक जी मरे, उनके कैसे सम्मान के साथ लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है, ऐसे नहीं, उनके लिए प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के सभी लोग उनकी व्रत के बखान भी करते है तो मृत सैनिक, किंतु उनके लिए क्यों, उन्होंने देश के लिए तो बलिदान दिया, यही तो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है। नहीं मर गया उसको फेंक दो, ऐसे तो नहीं है, उसके जो अत्यंत सम्मान के साथ मृत सैनिक के रखा गया है, और सभी लोग बड़े बड़े सभी लोग उनके भी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देते हैं। अच्छा तो उसी प्रकार ये तो वो तो डायरेक्टर जो है, माने जो प्रॉम्प्टर है, पीछे से वो कह रहे हैं ये अभी जमाना के माने वो इसको उठा दिया, पर्दा को उठा दिया जाए, धीरे से बोले पर्दा के उठा दिया जाए और मृत सैनिक के जो है हम सब ससम्मान में इसको सम्मानित करें। और इतने समय वो तो पीछे बैठा हुआ था, उसके पता नहीं था वो क्या खा रहे थे, मुड़ा मूली वो साथ के खा रहे थे, और वो झटका करने लगे, अरे तेरा तो रोल आ गया, जा तू जल्दी जा, जो जल्दी करके मुड़ा सब कुछ फेंक करके और जा करके पर्दा उठा दिया ना, वो जाकर के बिल्कुल ऐसे और इधर जो प्रॉम्प्टर जो बोलते हैं जिस ये तो शरीर ये मृत शरीर है, और भाई वो क्या कर रहते हैं तो वो प्रॉम्प्टर उसे कहे धीरे धीरे, तू तो मर गया, हम लोग कह रहे तू मृत सैनिक हो, तुम इसे डकार कैसे रख हैं, मरे नहीं है, आज समझ भी नहीं है ये मरे नहीं। तब वो कह रहे सर मेरा दोष नहीं है, मैं अभी भी मूली खा के गया है ना, वो मूली का डकार आ रहे तब प्रॉम्प्टर के यह करना वो पड़ रहा जे अभी
है। ये सैनिक के हृदय में अभी तक क्या है? प्राण है। इसको हम अस्पताल में ले जा रहे हैं। बोलो वृंदावन। बस चेंज करना पड़ा नहीं कि पड़ा? पहले तो कहा दिया ये सैनिक को, मृत सैनिक को हम क्या कर रहे हैं? सम्मानित करके जा रहे हैं, पुष्पांजलि देंगे, उसके बारे में करें। किंतु अभी क्या कहना पड़ा? ये अभी इसके हृदय में इसके अभी प्राण है। मेरे कहने की यह तात्पर्य जो है, सार यह है, बोले जो तुम जो खाओगे ना, है डकार तो वही आएगा कहीं न कहीं से, है? तो उसी प्रकार यहीं पर भी हम इस संबंध में इसी को मैं उदाहरण दे रहे हैं। ये वास्तव जो है आश्रय तत्व श्रीमती राधिका, वही जो है वास्तव रूप में प्रेम की महत्व के जो है और प्रेम की यथार्थ जो स्वरूप के वही वर्णन कर सकते हैं। यथार्थ स्वरूप में, यथार्थ प्रेम के स्वरूप वो स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण विषय विग्रह होकर के राधा आश्रय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधा की भाव और कांति लेकर के आना पड़ा। क्यों? राधा जी के भाव और कांति नहीं ले तो ये जो प्रेम की जो सर्वोत्तम जो भाव वो स्वयं कृष्ण किसी प्रकार से जो है वो आस्वादन कर नहीं पाएंगे, है? इसके आगे की कथा हम सर्वंग अभी 8:15 हो गया है। चलो ये कहाँ तक समाप्त हो गया? 97 में चलेंगे ना दोस्त। हाँ 95 तक, 96 95 हो गया, 96 97 फिर बाद में बताएंगे। उसमें बहुत सुंदर कथाएं हैं, है? 95 में आ गया। चलो, है? गुरु प्रेमानंदी हरि हरि बोलो वृंदावन।